गुरुदेव, आज हम बचत की बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है तमाम दर्शक आज सोच रहे होंगे कि ये विषय है जो हमसे जुड़ा हुआ है। सैलरी कितनी भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000, पैसा आता है कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं बच पाता। तो इसका कुंडली से क्या संबंध है? इसका बेटा सारा संबंध ही कुंडली के साथ है। ये जो पैसा ना बचना, ये कोई एक आध हालात के साथ में अगर किसी के भी जीवन में घटित होता तो टीवी पे बैठ के एक दो उपाय दे करके ही हम सारी दुनिया को खुशहाल कर देते। लेकिन इसके लिए अनगिनत सिचुएशनें बनती हैं, अनगिनत हालात बनते हैं। जैसे अगर लाभ स्थान में राहु है तो लाभ खराब, ठीक है। तीसरा घर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है किसी भी ग्रह के कारण, वो लग गया तो लाभ खराब। चौथे घर में आके पापी ग्रह बैठ गए तो लाभ खराब। शनि चंद्र केतु का इनका मेल हो गया तो लाभ खराब, ठीक है। बृहस्पति जाकर के बिल्कुल ही खराब अवस्था के अंदर हो गए और बृहस्पति के घरों के अंदर उनके दुश्मन ग्रह जाके बैठ गए, तब भी मुसीबत आ गई। तो रजे कोई एक रीज़न थोड़ी है, बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले जो मोटा मोटी देखा जाता है बेटा कि कहीं पापी ग्रहों का संबंध समझे चंद्रमा के साथ ना हो। चंद्रमा के साथ जब भी पापी ग्रहों का संबंध बनता है तो होता क्या है, सबसे पहले अपनी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। बच्चा लिखाई पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने का लगता है या उसका ध्यान नहीं लग पाता। विपरीत लिंगी की तरफ उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बनने लगती है। इसके साथ ही अपने घर में भी सीलन बार बार उभर के आती है, कभी वॉशरूम में निकल आती है, कभी किसी दीवार पे निकल आती है, कभी किचन में निकल आती है और नहीं तो बेडरूम में भी निकल आती है। जिनके यहाँ ये वाली प्रॉब्लम में हो, समझ लो यहाँ शनि चंद्र का मेल है और ऐसे में घर के अंदर वाकई में तकलीफ बनेगी और पैसे के संबंधित दिक्कत बनेगी और ज़िंदगी के अंदर जो भी काम करना पड़ेगा जुगाड़ करके ही करना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम अगर शनि के खोलने लगते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री लगानी हो, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करना हो, गाड़ियों का कोई काम करना हो या गाड़ियों की सेल परचेज़ हो, कुछ भी अगर करना हो या मकान ही अपना बनाना हो तो उसके बारे में ये ज़्यादा नुकसान देता है। ऐसी अवस्था के अंदर सबसे पहला आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके मंदिर में चढ़ा करके बांटना शुरू कर दो। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 2-4 महीने, लेकिन सब चीज़ अपने काबू में आनी शुरू हो जाएगी और घर के अंदर पैसा भी बचना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अपने घर पे हैं, माता पिता भाई बहन जहाँ आपके रहते हैं, आप जब भी वहाँ पर आते हैं तो आपको काम से संबंधित दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब भी आप घर से दूर जा कर के कोई काम करते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर आपका कामकाज बहुत अच्छा चलता है। और जब तक आप घर से दूर रहे थे तब तक अच्छा कमा रहे थे, घर पे वापस आए तो आपके काम धंधे फेल होने शुरू हो गए। ये होता है बेटा केतु की खराबी। इसको ठीक करने के लिए अगर घर पे ही रह करके आपने कमाई करनी है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें एक नियम बनाना पड़ेगा कि आपको मंदिर हर रोज़ ज़रूर जाना पड़ेगा और हर रोज़ कम से कम 3 केले या तो मंदिर में दें। अगर वो नहीं तो बृहस्पति की कोई भी चीज़ें, चाहे पीला चंदन आप मंदिर में दे सकते हैं, सूरजमुखी के फूल आप मंदिर में दे सकते हैं, किसी भी तरह का प्रसाद मीठे के रूप में आप ले जा कर के मंदिर के अंदर रख सकते हैं। आपको हर रोज़ मंदिर जाना बेहद ज़रूरी हो जाएगा और केले जितने दान देते जाएंगे उतना अच्छा भी रहेगा। और कान छिदवा के सोना धारण करना और हर रोज़ केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तब पूरी तरह से बचत वाले हालात फिर खड़े होंगे। फिर एक और चीज़ हो जाती है कि अगर घर में मंगल ही खराब है, मंगल सही मायने में अच्छे खासे और बड़े धन का कारक होता है। और एक आपको मैं और बात बता दूं कि जो शुभ मंगल होता है वो इतना ज़्यादा भर के रुपया पैसा नहीं दे पाता। जो अशुभ मंगल होता है या बद मंगल होता है वो जब देता है तो बहुत भर के पैसा देता है, ठीक है। इसीलिए जब हम मंगल के सबसे बुरे रूप की बात करते हैं तो वो वहाँ पर प्रेडिक्शन आती है, कहते हैं ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। यानी कि चौथे घर का मंगल जब वो बद भी हो जाए, ठीक है। उसका कारण ये कि वो उस बच्चे के आने से पहले या उसके आने के बाद में एकदम से घर के अंदर धन को लेके आता है और बाद में उसी बच्चे के पास से वो धन को खराब करवाता है। और वैसे भी लाल किताब भी बताती है कि जब भी मंगल में पूरी जान होगी तो तब धन मोटा आएगा। तो अब मंगल की जान
अगर घर में बीमारियां रहती हैं, खर्चे बहुत रहते हैं, अपनों के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, शुभ कार्य करते हो तो खुशियाँ पूरी तरह नसीब नहीं होती, तो ये मंगल की खराबी गिनी जाती है बेटा, और तब भी धन की कमी बनी रहती है। ऐसे लोगों को दोनों ही काम करने चाहिए, मंगल के उपाय करके उसको दूर करना भी और मंगल को स्थापित करना भी। मंगल को स्थापित करने के लिए शहद का भरा हुआ मटका अपने घर पे रखो। हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटियां लगवा के बेटा पक्षियों को डालते रहो, ठीक है। ये दोनों उपाय साथ करके चलो। फिर कई बार क्या होता है, घर के अंदर किसी ने भी ग्रेजुएशन तक भी कंप्लीट नहीं की होती। लड़के 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में ही हट जाते हैं, और लड़कियाँ कई बार हो सकता है कि ग्रेजुएशन के एंड ईयर में हो तब हट जाए, यानी कि पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती। इससे आपको समझ आना चाहिए कि बृहस्पति पूरा खराब हो चुका है और ये पहले से ही चला आ रहा है। और ऐसे में क्या होता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग रहे होते हैं, या तो उनकी 2 शादियां हुई होती हैं या जीवन में उनके पास से गलतियां भी हुई होती हैं, समझिए, जो कि मैरिड लाइफ को लेकर के होती हैं, उसकी वफादारी को लेकर के भी होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन रही हो तो बेटा फिर बृहस्पति का पितृदोष का उपाय समय समय पे करते रहो। और वो क्या है, अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे लेकर के किसी भी बुजुर्ग पंडित जी को देखो जिनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हों, बुजुर्ग हों और कर्म कांड करते हों, यानी कि रोज़ परमात्मा की सेवा करते हों, पूजा अर्चना करते हों। आप उनको जा कर के वो पैसे दें। साल में आप 1 बार 2 बार ये काम कर सकते हैं। उनको पैसे दे करके पाँव हाथ लगा करके अपने घर के अंदर सुख, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मांगे। और ये आशीर्वाद मांगना बिल्कुल ना भूलें कि आपके बच्चे बहुत अच्छी लिखाई पढ़ाई करें। ये अगर आप करते रहोगे तो अपने आप बृहस्पति प्रबल होता चला जाएगा और घर में रुपया पैसा भी खूब बचेगा, और उसके बाद ही ज़िंदगी आपकी एक तरह की एक अच्छे डर्रे पे आएगी।